बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट नंबर 3 की ग्लोसरी यानी हमने ये पोएम थी दैट मीन्स वो रीड कर ली है, तो अब हम उसकी ग्लोसरी देखते हैं। ठीक है, ग्लोसरी को फ्रेंड बोलते हैं, लुगत बोलते हैं। और इसमें फर्स्ट वर्ड है फीचर, एनी ऑफ द डिस्टिंक्ट पार्ट्स ऑफ द फेस एज द आइज, नोज और माउथ। ठीक है, इन चेहरे का कोई भी हिस्सा जैसे आँखें, नाक और मुंह। हम इसका देखते हैं बाद में। लिम्ब, अ पार्ट ऑफ द बॉडी। फॉक्स, पीपल ऑफ स्पेसिफाइड क्लास आर ग्रुप। पजल्ड, कंफ्यूज्ड। किथ एंड किन, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। fearful, फीलिंग और शोइंग फियर और एंग्जाइटी, यानी कोई भी खौफ या परेशानी को ज़ाहिर करना या महसूस करना। पिच, द डिग्री ऑफ हाईनेस और लोनेस ऑफ अ टोन, यानी किसी भी लहजे की या किसी भी उसकी हाईनेस और लोनेस, यानी उसका बुलंद होना या उसका आहिस्ता होना। ठीक है, कम होना, उसकी शिद्दत। डॉग्ड, परसिस्टेंट इन एफर्ट, यानी किसी भी कोशिश में मुसलसल यानी पीछा करना। फ्लॉग्ड, बीट समबॉडी विद अ whip और स्टिक, यानी किसी भी चाबक से या छड़ी से मारना। ठीक है। फ्रूटलेसली, विदाउट रिजल्ट और सक्सेस, यानी किसी कामयाबी या नतीजे के बगैर। ठीक है, अब हम इसकी शॉर्ट फॉर्म देखते हैं। लेट्स सी। यस, फर्स्ट वर्ड है फीचर। फीचर मीन खुदखाल, कैरेक्टरिस्टिक्स पार्ट ऑफ द फेस एज द आई, नोज और माउथ। ठीक है, किसी भी चेहरे का कोई हिस्सा जिसके जैसे कि आँखें, नाक और मुंह, यानी खुदखाल, उसके चेहरे के खुदखाल, उसके पार्ट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स पार्ट। ठीक है, फीचर्स, खुदखाल। नेक्स्ट है लिम्ब, अ पार्ट ऑफ द बॉडी, उज़ू या अज़ा। ठीक है, नहीं, बॉडी का कोई भी पार्ट, उसे लिम्ब बोलते हैं। फॉक्स, पीपल इन जनरल, लोग। पजल्ड, कंफ्यूज्ड, परेशान। किथ एंड किन, रिलेटिव्स, रिश्तेदार। fearful, फीलिंग और शोइंग फियर, यानी खौफ महसूस करना या जाहिर करना। ठीक है, खौफनाक, fearful, खौफनाक। पिच, द डिग्री ऑफ हाईनेस और लोनेस, यानी किसी भी काम की शिद्दत, यानी उसकी बुलंदी या कमी, उसका कम होना या उसका ज़्यादा होना, उसकी शिद्दत। पिच ऑफ टोन, किसी भी लहजे की कमी या ज़्यादती। ठीक है, शिद्दत बोलते हैं इसको। पिच का जो लिटरली मीन है, उसका मीनिंग है शिद्दत। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड है डॉग्ड। डॉग मीन मुसलसल पीछा करना, मुसलसल कोशिश करना। परसिस्टेंट इन एफर्ट, परसिस्टेंट मतलब होता है मुश्किल, इन एफर्ट कोशिश, यानी मुश्किल कोशिश किया जाना, मुसलसल कोशिश करना, धुन का पक्का। ठीक है। फ्लॉग्ड मीन बीट समबॉडी विद अ whip और स्टिक, यानी चाबक से या छुरी से किसी शख्स की पिटाई करना, या सिर्फ पिटाई करना भी कह सकते हैं। ठीक है, किसी भी चीज़ से पिटाई करना। फ्रूटलेसली, बेसूद, यानी किसी रिजल्ट या कामयाबी के बगैर। ठीक है, बेसूद यानी किसी नतीजे के बगैर। विदाउट रिजल्ट और सक्सेस, बेसूद, ज़ाया। ठीक है, तो यस, हियर इज़ द ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स। ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स में डायलॉग्स आते हैं या कोई भी यानी स्पीकिंग स्किल पे कोई भी एक्टिविटी जनरेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ओरल कम्युनिकेशन स्किल में एक स्टोरी है और उस स्टोरी को आपने गौर से सुनना है और एंड पे जो आंसर हैं, कंप्रीहेंडिंग क्वेश्चन है, उनके आपने आंसर करना है। ठीक है, तो लिसन टू द स्टोरी केयरफुली एंड देन आंसर द क्वेश्चंस then that given at the end. Okay, story's title is The Piped Piper. ठीक है, Piped Piper.
A long time ago, the people of Hamlin had a big problem. बहुत पहले यानी लंबा अर्सा पहले हिमालय के लोग एक बड़ा प्रॉब्लम या एक बड़ा मसला उन्हें पेश आया. There were too many rats. बहुत से चूहे थे इन हैमलिन में बहुत से चूहे थे. People tried everything to get rid of them, but in vain. यानी वहाँ के लोगों ने उनसे चूहों से निजात हासिल करने के लिए हर कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे. Even the cats would not do anything. हालांकि could not do anything. जो वहाँ की बिल्लियाँ थीं वो भी कुछ ना कर सकीं. One day, एक दिन, the chief of the town, जो उस टाउन का चीफ था, जो बड़ा था, उसने called a meeting. उसने एक मीटिंग बुलाई, उसने एक मीटिंग की. He told that, उसने बताया, he would give 10 sacks of gold to anybody who saves them from rats. यानी वो सोने की 20 बोरियां देगा उन किसी शख्स को देगा जो उन्हें चूहों से निजात देगा, ठीक है, या उन्हें चूहों से बचाएगा. फाइनली, आखिरकार, वन डे, एक दिन, अ स्ट्रेंजर केम टू हैमलिन. एक अजनबी हैमलिन में आया, यानी उस टाउन में आया. ही सैड, उसने कहा, टू द उसने चीफ से कहा, या सरदार से कहा, दैट ही वुड रीड दैम, कि वो उन्हें निजात देगा, उन्हें बचाएगा, ऑफ रैट्स, चूहों से, कि वो उन्हें चूहों से निजात देगा या बचाएगा. देन ही टुक हिज पाइप, फिर उसने अपना पाइप लिया, एंड स्टार्टेड प्लेइंग एन ओड बट वंडरफुल ट्यून. तो उसने एक अजीबोगरीब लेकिन वो शानदार धुन बजाना शुरू की. ऑल द रैट्स इन द टाउन, उस टाउन में सब चूहे, हेयर द म्यूज़िक, उस म्यूज़िक को सुना, मौसीकी को सुना, एंड बिगेन टू रन टू हिम, और उसके पीछे भागना शुरू हो गए. एज ही वॉक थ्रू द स्ट्रीट्स, जैसे ही वो गलियों में से गुजर रहा था, ऑफ हैमलिन की, जैसे वो हैमलिन की गलियों में से गुजर रहा था, प्लेइंग हिज पाइप, अपना पाइप बजाता हुआ, अपना बाजा बजाता हुआ, मोर एंड मोर रैट्स फॉलोड हिम, तो ज़्यादा से ज़्यादा चूहे उसके पीछे होते गए. द क्लेवर मैन टुक दैम, चलाक आदमी ने, होशियार आदमी ने उनको लिया, आल टू द रिवर, दरिया की तरफ, यानी चलाक आदमी उन्हें दरिया की तरफ ले गया. देयर, वहाँ, ऑल द रैट्स, सब चूहे, फेल इनटू द वाटर, पानी में गिर गए, एंड ड्राउन, और डूब गए. वहाँ पे सब चूहे पानी में गिर गए और डूब गए. हैमलिन वाज फ्री फ्रॉम रैट्स, हैमलिन जो टाउन था वो चूहों से पाक हो गया, चूहों से खाली हो गया, ठीक है. द पाइट पाइपर वेंट बैक टू कलेक्ट हिज रिवार्ड, वो वापस गया अपना रिवार्ड लेने, इनाम लेने के लिए दोबारा वापस गया. एज द प्रॉब्लम वाज सॉल्व, जैसे मसला हल हुआ, द चीफ बिकेम ग्रीडी, सरदार जो है वो बहुत लालची हो गया, एंड डिड नॉट वांट टू पे हिम एनी मनी, और वो उसे कोई भी रकम अदा नहीं करना चाहता था. द पाइट पाइपर वॉज वेरी एंग्री, जो पाइट पाइपर है वो बहुत नाराज़ हुआ. ही थॉट, उसने सोचा, टू टीच हिम अ लेसन, कि सरदार को सबक सिखाया जाए, तो उसने उसे सबक सिखाने का सोचा. द पाइट पाइपर बिगेन प्लेइंग हिज पाइप अगेन, पाइप पाइपर ने दोबारा अपना जो बाजा है उसने बजाना शुरू किया. इस मरतबा, इस वक्त, ऑल द चिल्ड्रंस इन हैमलिन टाउन में जो सब बच्चे थे, हेयर द म्यूज़िक, मौसीकी सुनी, एंड रेन आफ्टर हिम, और उसके पीछे भागे. ही टुक दैम, उसने उन्हें लिया, उसने उन सब को लिया, यानी उन सब बच्चों को लिया, टू द केव, गार की तरफ, आउटसाइड द सिटी, शहर से बाहर. तो उसने उन सब बच्चों को शहर से बाहर गार की तरफ ले गया. ही देन क्लोज द केव डोर, फिर उसने जो गार का दरवाज़ा है वो बंद कर दिया. विद अ ह्यूज रॉक, एक बड़ी चट्टान से, यानी बच्चों को चट्टान की तरफ गार की तरफ ले गया, गार के अंदर ले गया, और जो गार का दरवाज़ा है उसको एक बड़े पत्थर से, बड़ी चट्टान से बंद कर दिया.
ओनली 2 चिल्ड्रंस वर लेफ्ट बिहाइंड, सिर्फ 2 बच्चे बाहर रह गए, पीछे रह गए। कौन से? वन लिटिल बॉय, एक छोटा लड़का, हु हैड हर्ट हिज लेग, जिसकी टांग में तकलीफ़ थी, जिसकी टांग का नुकसान हुआ था, वो बच्चा। एंड द गर्ल, और एक छोटी लड़की, हु वाज डेफ, जो कि बहरी थी। यानी ये 2 बच्चे रह गए, बाकी सब बच्चे चले गए। यानी वो एक बच्चे की टांग का मसला था और दूसरी बच्ची बहरी थी जिसने सुना नहीं, तो ये 2 बच्चे जाने से रह गए। ठीक है। नाउ द चीफ वॉज अशेम्ड ऑफ ब्रेकिंग हिज प्रॉमिस। अब जो सरदार था वो अपने वादा तोड़ने पर शर्मिंदा था, वादा खिलाफ़ी पर शर्मिंदा था। ही एंड हिज पीपल वेंट टू द केव, वो और उसके लोग गार की तरफ गए। वेयर द पाइट पाइपर वाज सिटिंग, जहाँ पे पाइट पाइपर बैठा था। एंड बेग फॉर फॉरगिवनेस, और माफ़ी के लिए दरख्वास्त की। दे इवन प्रॉमिस्ड, उन्होंने वादा किया, ये भी वादा किया, टू गिव हिम, कि उसे देंगे 20 sacks ऑफ गोल्ड, सोने की 20 बोरियाँ। यानी अब उन्हें पनिशमेंट के तौर पर मज़ीद 10 बोरियाँ देनी पड़ गई। ठीक है। तो वो उन्होंने ये भी वादा किया कि वो सोने की 20 बोरियाँ देंगे। फाइनली द पाइट पाइपर लेट द चिल्ड्रन गो, पाइट पाइपर ने बच्चों को जाने दिया। द पीपल ऑफ हैमलिन हैड लर्नड, उन्होंने ये सीखा, यानी हैमलिन टाउन के लोगों ने ये सीखा, नेवर टू ब्रेक देयर प्रॉमिसेस, कि उन्हें अपने वादे नहीं तोड़ने चाहिए। यस, ये स्टोरी इज़ रिटन बाय एंड्रिया डायमंड। एंड्रिया डायमंड ने ये स्टोरी राइट की थी पाइट पाइपर की। ठीक है। तो इसके हम ऑरली क्वेश्चन हम देखते हैं। व्हाट वाज द प्रॉब्लम फेस्ड बाय द पीपल ऑफ हैमलिन। यानी अगर आपको रीडिंग की स्टोरी रीड की है, अगर आपको अंडरस्टैंडिंग हुई है, यू हैव कम्प्रीहेंड द स्टोरी, देन यू आंसर दिस। The next question is, what did the chief Hamlin announces? How was Hamlin freed from rats? Question number 4, why was the Pied Piper angry with the chief of Hamlin? Number 5, how did Pied Piper teach a lesson to the people of Hamlin? Number 6, why was the chief ashamed? ठीक है। तो इसके हम आंसर देखते हैं। यस, क्वेश्चन आंसर में फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द प्रॉब्लम फेस्ड बाय द पीपल ऑफ हैमलिन। हैमलिन के लोगों को क्या मसला पेश था? तो इसका आंसर होगा, द प्रॉब्लम फेस्ड बाय द पीपल ऑफ हैमलिन हैविंग टू मैनी रैट्स देयर। यानी हिमालय के लोगों को ये मसला दरपेश था कि वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा चूहे थे। ठीक है, कि वो बहुत ज़्यादा चूहे रखते थे, या उनके कस्बे में बहुत ज़्यादा चूहे थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डिड द चीफ ऑफ हैमलिन अनाउंस। यानी हैमलिन के जो सरदार था, जो हैमलिन टाउन है उसका सरदार, उसने क्या ऐलान किया था? द चीफ ऑफ हैमलिन, इसका आंसर है, द चीफ ऑफ हैमलिन अनाउंस 10 sacks ऑफ गोल्ड टू एनीबडी हु सेव्स देम फ्रॉम रैट्स। यानी हैमलिन के चीफ ने, सरदार ने ये ऐलान किया था कि वो उस शख्स को सोने की 10 बोरियाँ देगा जो उन्हें चूहों से बचाएगा या चूहों से निजात देगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ वाज हैमलिन फ्रीड फ्रॉम रैट्स। यानी हैमलिन टाउन जो है वो चूहों से पाक कैसे हुआ, चूहों से खाली कैसे हुआ? तो इसका आंसर है, पाइट पाइपर प्लेड द पाइप। जो पाइट पाइपर है उसने अपना बाजा बजाया, पाइप बजाया, अपना बाजा बजाया। ऑल रैट्स वेंट आफ्टर हिम, सब चूहे उसके पीछे गए। फेल इनटू द रिवर, और दरिया में गिरे। एंड ड्राउंड, और डूब गए। ठीक है, दरिया में गिर गए और डूब गए। ठीक है। पाइप पाइपर ने बाजा बजाया और सब चूहे उसके पीछे गए, और वो उन्हें दरिया की तरफ ले गया और वो दरिया में गिर के डूब गए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, वाई वाज द पाइट पाइपर एंग्री विद द चीफ ऑफ हैमलिन। यानी पाइट पाइपर हैमलिन टाउन के चीफ से या सरदार से क्यों नाराज़ हुआ था? तो इसका आंसर है, द पाइट पाइपर एंग्री विद द चीफ ऑफ हैमलिन बिकॉज ही रिफ्यूज टू गिव हिम रिवॉर्ड मनी। क्योंकि हैमलिन के चीफ ने, जो सरदार है, उसने उसे इनाम की रकम देने से इनकार कर दिया था। ठीक है, इसलिए वो उससे नाराज़ हुआ था।
the Pied Piper angry with the chief of Hamelin because he refused to give him reward money. ठीक है. Question number 5 है, how did Pied Piper teach a lesson to the people of Hamelin? यानी Pied Piper ने हिमालय के लोगों को, हैमलिन के लोगों को कैसे सबक सिखाया. यानी उन्होंने अपना वादा खिलाफ़ी की थी, अपना वादा तोड़ा था, तो Pied Piper ने उन्हें कैसे सबक सिखाया. तो इसका आंसर होगा, he played the pipe again. This time all the children came behind him and he locked them into the cave. यानी उसने अपना बाजा दोबारा से बजाना शुरू किया और इस दफ़ा उनके सब बच्चे, यानी हैमलिन टाउन के सब बच्चे उसके पीछे आ गए और उसने उन सब बच्चों को एक गार में बंद कर दिया. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 6 है, वाई वॉज द चीफ अशेम्ड. यानी जो सरदार था वो क्यों शर्मिंदा हुआ था, वो क्यों शर्मिंदा हुआ. तो इसका आंसर है, द चीफ वॉज अशेम्ड ऑफ ब्रेकिंग हिज प्रॉमिस. यानी जो सरदार था वो अपने वादा तोड़ने की वजह से शर्मिंदा था, या अपनी वादा खिलाफ़ी की वजह से शर्मिंदा था. ठीक है. तो ये क्वेश्चन आंसर्स हो गए. अब हम इसका नेक्स्ट देखते हैं. यस, ओरल कम्युनिकेशंस की इसमें यहाँ पे उसका बी पार्ट है. यानी फर्स्ट पार्ट में आपने क्वेश्चन स्टोरी, यू हैव लिसन द स्टोरी एंड आंसर द comprehending questions, and here's the B part, which is related to elements of the story. Identify the basic element of story. यानी ये जो आपने स्टोरी रीड आउट की है, या यू हैव स्टोरी लिसन द स्टोरी, तो आपने आइडेंटिफाई करना है कि हाउ मैनी कैरेक्टर्स आर देयर इन द स्टोरी एंड व्हाट इज़ द प्लेस एंड व्हाट इज़ द टाइम, beginning, middle and ending of the stories. You have to describe the beginning, middle and ending of the story. ठीक है. अच्छा, first here we discuss about the characters. There are basically two characters. One is Pied Piper and the other is the chief of the Hamelin town. ठीक है. यानी टू बेसिक कैरेक्टर थे, यानी एक पाइड पाइपर और एक जो हैमलिन टाउन का चीफ था. ठीक है, जो सरदार था. और प्लेस इज़ हैमलिन टाउन. द टाइम इज़ द डे टाइम वेयर द इवेंट इज़ प्लेस्ड. ओके. जब वाक़या रौनमा हुआ तो वो दिन का वक्त था. अच्छा, द बिगनिंग ऑफ द स्टोरी इज़ the Hamelin town, people of Hamelin town had a great problem. They faced too many rats in the town, and the chief of the town had announced a big reward for the one who saved them from those rats. And in the middle of the story, the Pied Piper character came and he piped he played the pipe, and all the rats in the town went after him and fell into the river and drowned. Okay. And but the chief refused to give him reward money, and so the Pied Piper thought to teach the lesson him, and he played the pipe again, and this time all the children went followed by him, and he take them into the cave, and he locked the cave with a huge rock. And in the end of the story, the ending is that the chief and all the people of Hamelin town were ashamed of their breaking
breaking their promise, and they go to the cave. They went to the cave where the Pied Piper was sitting, and they begged for forgiveness, and they request for forgiveness, and they said to him that they gave him 20 sacks of gold this time. तो ये स्टोरी एलिमेंट्स थे, यानी कैरेक्टर्स, प्लेस, पीक, दादी और टाइम, बिगनिंग, मिडिल और एंडिंग। ठीक है, ये ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स में ये एलिमेंट्स ऑफ स्टोरी आपने डिस्क्राइब करने हैं, बताने हैं। ठीक है, तो ओके, ये हमारा लेसन एक्सरसाइज, हमारा ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो हमारा कंप्लीट हुआ। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में रीडिंग स्किल से रिलेटेड एक्टिविटी देखेंगे। ठीक है, अभी हमारी एक्सरसाइज जो है वो ऑन कमिंग है, यानी वो कंटिन्यूड है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। ठीक है, टिल देन रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स, एंड इफ़ यू आर द न्यू वन इन दिस on this channel, please subscribe my channel and press the bell icon button so that you can receive the new notification of new lesson. Okay, till then the next video. Allah Hafiz.